हम सबकी पर्सनैलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं और अपनी लाइफ में आने वाली मुश्किल सिचुएशंस को डील करने के तरीके भी अलग होते हैं और ये सब होता है हमारे माइंडसेट की वजह से। सो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट आपको लिमिटेड रखता है, सेफ जोन में रखता है और एक लिमिट के बाद आप इसमें और प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में आपके ग्रो होने के अनलिमिटेड चांसेस मिलते हैं। आप खुद को एक्सप्लोर करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं इसमें भी आपका माइंडसेट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी कैपेसिटी और पोटेंशियल को पुश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा माइंडसेट फिक्स माइंडसेट से चेंज होकर ग्रोथ माइंडसेट में बदल जाए? सो गाइस, अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आपको रेगुलरली चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपनी एबिलिटीज़ का पूरा यूज़ कर सकें। फिक्स माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रोथ माइंडसेट के लिए कुछ खास स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज़ है कि लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को खुद के ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखना और एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रॉब्लम, चैलेंज या फिर हर्डल से बचने की जगह हमें इस रिस्क को अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, तो ये हमें कुछ नया सिखाती हैं। हम मैच्योर और स्मार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिकली स्टेज पर बोलने में नर्वसनेस फील होती है या कॉन्फिडेंटली आप नहीं बोल पाते हैं या फिर आप डरते हैं, तो ऐसे में हमें उस काम को मना करने की जगह अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए खुद को मौका देना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे चैलेंजेस को फेस करें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें जिनके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए खुद को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप चैलेंजेस को इग्नोर करते ही रहेंगे और एक ही जगह पर बने रहेंगे तो ये आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देगा। दूसरी स्ट्रेटजीज, अपने क्रिटिसिज्म और रिएक्शन से सीखें। किसी ने आपसे कुछ कहा या आपको कुछ बताया तो चाहे वो सही ही क्यों ना हो, हम या तो उसे नेगेटिवली लेते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें लोगों के क्रिटिसिज्म या फिर बैड नेगेटिव रिएक्शंस को इग्नोर करना या फिर उसे अपोज करने की जगह उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और तब खुद को एग्जामिन कीजिए, खुद से पूछिए कि इसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको किसी बैड हैबिट के लिए कहता है या समझाता है तो उस पर गुस्सा होने या फिर उसे कुछ सुनाने से अच्छा है कि आप उसकी बात या एडवाइस पर ध्यान दें और आप ये देखें कि कहाँ पर आप उसमें चेंज कर सकते हैं, कहाँ उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। फिर गलती कहाँ हो रही है ये आप बिल्कुल जान पाएंगे। सो क्रिटिसिज्म को अगर हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें तो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो क्रिटिसिज्म या एडवाइस सही भी हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, पुश योर लिमिट्स। कहते हैं कि नॉर्मली एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ में अपने ब्रेन का सिर्फ 10 से 15% ही यूज़ करता है और अपनी लिमिट्स में ही रहना पसंद करता है। लेकिन जो लोग कुछ खास करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ अनोखा करते हैं, वो शायद हमसे अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को ब्रॉड किया, उसे बढ़ाया, अपनी नॉलेज को बढ़ाया और अपनी लिमिट्स को भी पुश किया। लेकिन ज़्यादातर लोग सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं बहुत थोड़ी सी सक्सेस और अचीवमेंट्स को पाकर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ये भी उनकी पहुंच से बहुत बाहर था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे किया। लेकिन चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ और अचीवमेंट्स अनलिमिटेड हो सकती हैं अगर आप खुद को लिमिटेड ना रखें तो। सो गाइस, तुरंत ही सेल्फ सेटिस्फाई होने से बचना चाहिए और ख़ुद को लगातार चैलेंजेस के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि चाहे आप ये ना भी कर रहे हों लेकिन आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो बियॉन्ड द लिमिट जाकर अपनी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। अपनी स्मॉल विक्ट्रीज को भी सेलिब्रेट करना, किसी भी काम पर लगातार फोकस बनाए रखना, डेडिकेटेड रहना, इसके लिए भी तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये आपके लिए कोई और नहीं करेगा, बल्कि आप ये खुद अपने लिए कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ को सेलिब्रेट करके, अब चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोडिंग करना सीख रहे हैं और आपने अपना पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया है, तो इसे आप सेलिब्रेट करें और इससे अपने प्रोग्रेस की तरह एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखने जाएंगे तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस लगेगा और आप इसमें बोर हो सकते हैं या फिर थक सकते हैं। लेकिन अपनी स्मॉल विक्ट्रीज को भी दिल से सेलिब्रेट करने से आपका मन उस काम में लगा रहता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं उसे लगातार आगे भी करने के लिए। अपने अंदर पेशेंस और पैशन को डेवलप करें। पेशेंस और पैशन को अपने अंदर डेवलप करने का मतलब है कि लॉन्ग टाइम में जो आपके गोल्स हैं उनमें पाने के लिए अगर आप कभी उसमें फेल भी हो जाए तो भी आप उस पर बने रहें। क्योंकि ये तो श्योर है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें आप कई बार फेल भी हो सकते हैं। अब एक बार में ही आप किसी भी काम में सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल किसी मैराथन में दौड़ना है तो एक टफ वर्कआउट रूटीन या फिर एक्सरसाइज के लिए आपको एकदम से लगना पड़ेगा, बिना रुके या फिर बिना स्किप किए। और कई बार तो आपको उसमें चोट भी लग सकती है और ऐसे में आपका पैशन और पेशेंस काम आता है। भले ही उस काम पर टिके रहना इतना आसान ना हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन छोटी छोटी फेलियर्स और चैलेंजेस से बाहर निकलें और अपने पेशेंस और प्रैक्टिस के थ्रू अपने गोल्स पर लगातार बने रहें। अगली स्ट्रेटजी, अपने फेलियर से सीखिए। जैसा कि पिछले स्ट्रेटजी में हमने बात की कि फेलियर ही हमें सिखाती है कि हम क्यों फेल हुए, क्या कमियां रह गई थीं। इसीलिए जब भी हम किसी फेलियर को एक्सपीरियंस करें तो उसे गिव अप करने की तरह या फिर अनसक्सेसफुल होने की तरह ऑब्जर्व ना करें, बल्कि इसे सिर्फ एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें जो आपको बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम में लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अनसक्सेसफुल होने पर खुद को कोसने के बजाय इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप अगली बार क्या क्या बदल सकते हैं और वो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप रिपीट नहीं करेंगे। तो एक बात याद रखिए कि बिना फेल हुए आप सक्सेस को नहीं अचीव कर सकते हैं। बस जो गलतियां आप कर रहे हैं उससे कुछ सीखें ज़रूर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अपने एटीट्यूड की जिम्मेदारी लीजिए। जब आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो या फेलियर्स को फेस कर रहे हो तो दूसरों को दोष देने से बचना चाहिए। आप अपने चैलेंजेस को किस तरह से देखते हैं, उसे किस तरह से फील करते हैं और क्या रिएक्शन देते हैं, ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिलती तो आप इसके लिए सिर्फ अपने बॉस या अपने कोलीग्स को ही ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए तो आप अपने वर्किंग एटीट्यूड, अपने वर्किंग एथिक्स पर ध्यान दीजिए। इसीलिए आपका पॉइंट ऑफ एटीट्यूड और रिएक्शन पर खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चीज़ें बिगड़े नहीं। अगली स्ट्रेटेजी, दूसरों से भी हमें इंस्पायर होना चाहिए। सही जगह से सही इंस्पिरेशन ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। ये हमारे ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट कीजिए और देखिए जो अपने पेशेंस और प्रोग्रेस का माइंडसेट यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं। वो हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं लगातार सीखते रहने के लिए, अपना 100% देने के लिए। और जब बात आती है खुद के ग्रोथ की तो सीखना इंस्पायर होने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि उन प्लेयर्स या उन एथलीट्स को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डेडिकेशन की वजह से बड़ी इंजरी पर भी अपना कंट्रोल बनाया है और अपने गेम को जारी रखा है। वो इंजरी उनको गेम को नहीं रोक सकती। सो ग्रोथ माइंडसेट के लिए दूसरों से हमेशा इंस्पायर होना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव काम करती है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, एक जर्नल मेंटेन करें। अपनी ग्रोथ प्रोसेस और अपने अचीवमेंट्स को एक जर्नल की तरह रोज़ लिखना चाहिए। ये आपको हमेशा रिमाइंड कराता रहेगा कि आपने क्या क्या अचीव किया है और आगे कितना कर सकते हैं। सो बड़ी और छोटी दोनों ही तरह की अचीवमेंट्स को ज़रूर नोट डाउन करें और साथ ही उन अचीवमेंट्स को पाने में जो भी चैलेंजेस या मुश्किलें आई, आप उनसे कैसे बाहर आए और उनसे क्या बेस्ट सीखा, ये सब कुछ लिखें। और अभी भी आपके एफर्ट में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसे भी ज़रूर हाईलाइट करें क्योंकि चीज़ों को लिखने से ग्रोथ माइंडसेट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ खुद को एक्सेप्ट करें और ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करने के लिए खुद को अवार्ड भी दें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई काम पूरा कर लें तो अपने आप को कुछ अच्छा सा गिफ्ट ज़रूर दें जिससे आप खुद को इंस्पायर कर सकें कि हाँ, ये काम मैंने पूरा किया है और ये उसी का रिवॉर्ड है। सो गाइस, वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की, खुद को पैशनेट रखने की ज़रूरत होती है। इसमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनसे कुछ सीखने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होता है। इन स्ट्रैटेजीज़ के रेगुलर प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं और अपनी मेंटालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी को लिमिटेड रखती है।
याद रखिए, आपकी एबिलिटीज़ या स्किल किसी पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती, बल्कि आप अपने डेडिकेशन के थ्रू अपने स्किल, नॉलेज और अपनी कैपेसिटी को लगातार बेहतर कर सकते हैं। सो पर्सनल डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में अपना पूरा भरोसा ज़रूर बनाए रखिए। आपकी इम्प्रूवमेंट की जर्नी लाइफ टाइम चलती रहती है, इसीलिए प्रोग्रेस के लिए खुद को ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई करने में पेशेंस और लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, पसंद आती है तो लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।